गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट में निकालने के लिए हमें, अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट दिया है, अगर उसके थ्रू हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, किन चीज़ों को प्लस करते हैं, किन चीज़ों को माइनस करते हैं, ये देखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चंस भी लेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस क्वेश्चन के थ्रू ये सॉल्व आउट करेंगे, ये सॉल्व करेंगे कि किसको प्लस करेंगे और किसको माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैंने आपको मेथड बताया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे हम चीजों को प्लस कर रहे हैं, कैसे चीजों को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट दिया, मैंने कल आपको मेथड बताया था कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या फिर आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, उसमें अगर प्रॉफिट दिया है, क्या दिया, उसमें प्रॉफिट दिया है, तो उस प्रॉफिट के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट के थ्रू हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मतलब कि इस प्रॉफिट से हमें कहां पहुंचना है, नॉर्मल प्रॉफिट में। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंचना है। तो इस प्रॉफिट से जब नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंचना होता है तो इसमें क्या किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसको प्लस किया जाता है, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको माइनस किया जाता है। ये चीजें तो हैं। आप इतना इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस निकाल सकते हैं कि अगर कोई कैपिटल नेचर का है तो उसको प्लस कर देंगे, रेवेन्यू नेचर का है तो माइनस कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल जैसे कि कोई आपने एसेट खरीदी है, कोई आपने एसेट खरीदी है, कंप्यूटर, मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी खरीदी है और उसको आपने गलती से रेवेन्यू मान लिया था, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था और आपने पे नहीं किया है, ठीक है, तो जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो उसको आपको शो करना पड़ेगा कि उसको वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो इसी प्रकार से, और अबनॉर्मल लॉस आप जानते हैं कि ऐसे लॉसेस जो कभी कभार होते हैं, और अबनॉर्मल गेन का मतलब है कि ऐसे इनकम्स या गेन जो कि आपको ईयर में कुछ टाइम्स मिलते हैं और नॉर्मली आपको बिजनेस में नहीं मिलते हैं। इसके बाद आपको बताया था ओवर वैल्यूएशन का। ओवर वैल्यूएशन के देखिए यहां पे हम अलग से लिख लेते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये एक टॉपिक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है। आप इतना ये भी जानते हैं कि अगर एक साल का कोई क्लोजिंग स्टॉक है, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में, जो अगला ईयर्स आने वाला है, नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। देखिए, अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया है, ठीक है, दिखाना था 20,000 का और दिखा दिया हमने 25,000 का, तो देखिए हमने 5,000 एक्स्ट्रा दिखाया है। जब क्लोजिंग स्टॉक 5,000 एक्स्ट्रा दिखाया है तो इसका मतलब है कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक कितना आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए, बट अब ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, 25,000 आएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का तो उसका इंपैक्ट 2 ईयर पे पड़ता है। अगर किसी क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यूड कर रखा है तो उसका इंपैक्ट 2 ईयर पे पड़ेगा। एक तो करंट ईयर पे पड़ेगा ही पड़ेगा और एक आपका नेक्स्ट ईयर पे पड़ेगा जो अपकमिंग ईयर आने वाला है। करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। जब क्लोजिंग स्टॉक 20 की जगह पे कितना दिखा दिया, 25, तो ऐसी कंडीशन में जो 5 रुपए या 5,000 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिखाया है, 5,000 जो एक्स्ट्रा दिखाया है, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो उस कंडीशन में जितना क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है उस ईयर में उसको माइनस कर देंगे, करंट ईयर में उसको माइनस कर देंगे। उसका जस्ट जो नेक्स्ट ईयर होगा, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में उसका क्या करेंगे, उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। मतलब ऊपर माइनस किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में 5,000 को आप प्लस करके दिखाएंगे, क्योंकि यहां जो 5,000 आपने दिखाया था एक्स्ट्रा,
इसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ इनकम साइड में लिखा जाता है, तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था। इसलिए अब 5000 इससे माइनस कर देंगे, तो जब 5000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आपका डाउन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ ओपनिंग स्टॉक आपका बढ़ गया होगा, 20 की जगह कितना हो गया, 25 हो गया। जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक किसका पार्ट होता है, कॉस्ट का। ओपनिंग स्टॉक किसका पार्ट होता है, कॉस्ट का। तो यहाँ पे क्या आ रही है, कॉस्ट 20 की जगह कितनी हो रही है, 25 हो रही है। जब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना, 5000 रुपए से कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 5000 रुपए प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ओवर वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है, इसका मतलब है कि उस करंट ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है ज्यादा, तो इसलिए वहां पे हम माइनस कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हुआ होगा ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने की वजह से, इसलिए यहां पे उसको वापस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवर वैल्यूएशन का आपका क्वेश्चन होता है। किसी भी ईयर में ओवर वैल्यूएशन अगर होगा तो इसी तरीके से उसको ट्रीटमेंट करते हैं। सेम इसका जस्ट रिवर्स कर लीजिए अंडर वैल्यूएशन का। अगर आपका अंडर वैल्यूएशन है, क्या है, अंडर वैल्यूएशन। अगर अंडर वैल्यूएशन, अब देखिए दिखाना था 20 पर दिखा दिया आपने 15,000, 15,000 दिखाया। अब देखिए 20,000 आपको दिखाना था पर दिखाया केवल आपने कितना, 15,000। तो देखिए अब आप इनकम अपनी कम दिखा रहे हैं, इस इनकम को कम दिखाने की वजह से आपका प्रॉफिट भी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो हमें प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है वापस, तो इसमें क्या करेंगे, 5000 प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जब 5000 प्लस हो जाएगा तो अब देखिए यहां तो सही हो गया, बट नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक था वो ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए 20,000, बट आ कितना रहा है, 15,000। तो जब नेक्स्ट ईयर का 15,000 ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, अब देखिए ओपनिंग आना चाहिए 20 पर आ रहा है कितना, 15,000, तो ओपनिंग स्टॉक कम पड़ रहा है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, कॉस्ट। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाया जाएगा, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कम करना पड़ेगा, इसलिए इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए अंडर वैल्यूएशन के केस में करंट ईयर में वैल्यू को प्लस करते हैं और नेक्स्ट ईयर में वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि पहले वो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, इसलिए वहां पे उसको प्लस कर लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, और ओपनिंग स्टॉक अगर हमारा कम हो गया है तो कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो गया तो मतलब क्या, हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखाया गया होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। अब आपको इक्वेशन के थ्रू एक समझाने की कोशिश करते हैं। इतना तो समझ गए कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है तो करंट ईयर में प्लस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में उतनी ही वैल्यू को माइनस करेंगे। सेम अगर ओवर वैल्यूएशन है तो करंट ईयर में माइनस करेंगे और नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, एक इक्वेशन के थ्रू बताते हैं। आपको एक इक्वेशन याद होगी, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस सीओ जीएस, सेल्स माइनस सीओ जीएस। सेल्स मतलब आप जानते हैं जो आपने सोल्ड किया है, सीओ जीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां पे हम चाहें तो इस इक्वेशन को और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए यहां पे आ गया आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब मान लीजिए हम देखते हैं ओवर वैल्यूड करके और अंडर वैल्यूड करके। क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए ये है हमारा, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा 10 रुपए आ रहा था और सेल्स हमारा 50 रुपए है, ये हो जाएगा 50 प्लस 10 माइनस ओपनिंग स्टॉक 15 है माइनस परचेज 20 है और माइनस 5 है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा ये 40, तो आपका जाएगा 20 रुपये, क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम चेंज करके देखते हैं, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दें, ज्यादा कर दें, तो देखिए प्रॉफिट कितना आता है। क्लोजिंग स्टॉक को हम 10 की जगह कितना दिखा दें, 15, तो अब देखिए कितना आएगा, 50 15 65 माइनस 40, तो आपका आंसर आएगा 25।
प्रॉफिट। तो देखिए पहले प्रॉफिट आपका आया था 20, अब कितना आया 25। तो देखिए इस वजह से क्या हुआ, आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया था। पहले 10 था, फिर आपने उसको 15 कर दिया है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया गया है तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। इस वजह से इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उतना रुपए से उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होता है तो करंट ईयर में उसको माइनस करते हैं, नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सेम अंडर वैल्यूएशन के भी है, अगर 10 दिखाना था दिखा दें हम यहाँ पे 5 रुपए, तो जब यहाँ पे 5 दिखा देंगे तो इसको कैसे सही करेंगे, 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 55 माइनस 40, आंसर में आपका आ जाएगा 15। तो देखिए अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा कम हो जा रहा है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा करें तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जा रहा है। तो देखिए अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है किसी वजह से तो उसको माइनस करते हैं, और प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीटमेंट करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है या अंडर वैल्यूएशन है तो उसका इंपैक्ट जो है वो केवल एक ईयर में नहीं पड़ेगा, उसका इंपैक्ट 2 ईयर्स में पड़ेगा, एक करंट ईयर में और एक अपकमिंग ईयर में। रिसेंट ईयर की बात हमें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, अपकमिंग ईयर की बात कर रहे हैं। अगर 2018 में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है तो इसका इंपैक्ट साथ साथ कहां पे पड़ेगा, 2019 में। यहां अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज्यादा दिखाया गया है, तो यहां पे आपका ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी आपका अंडर वैल्यूड होगा। अब देखिए क्या ट्रीटमेंट होगा, ये है आपका ओवर वैल्यूड का, ये है आपका अंडर वैल्यूड का। ओवर वैल्यूड वाले में क्या करेंगे, करंट ईयर वाले में इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट में अगर अंडर वैल्यूएशन का क्वेश्चन है तो देखिए क्या करेंगे, करंट ईयर में प्लस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में इसको माइनस करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है, ये ओवर वैल्यूड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है, तो आपका करंट ईयर में माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस करेंगे। बट अगर अंडर वैल्यूड है तो करंट ईयर में प्लस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीटमेंट करेंगे। अभी हम चलिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, इसका क्वेश्चन को करके देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं अभी। आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 16 को ओपन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। 3 years परचेज पे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं पहले से 3 years परचेज। ओके, चलिए, परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year, लास्ट 4 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। अब अगले देखते हैं, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017, 18, 19 एंड 20। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, द वेट असाइन टू ईच ईयर को वेट असाइन किया गया है। 2017 को 1, 18 को 2, 19 को 3 एंड 20 को 4। ओके, यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट है, ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 10,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। एक हमारा प्लांट है, मेजर प्लांट, मतलब हमने एक प्लांट को रिपेयर करवाया था 10,000 रुपए का 1 अप्रैल 2017 को, और उसको हमने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया है। देखिए अगर आपने किसी एसेट को रिपेयर कराया है और मेजर पार्ट कराया है, छोटा मोटा पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो रेवेन्यू है। बट अगर मेजर पार्ट है तो आपका होता है कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं। अब नॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, अब नॉर्मल गेन को माइनस करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करते हैं। तो क्या करेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर देंगे। ओके, the said sum to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation 10% of written down value method। 10,000 का जो रिपेयर्स था उसको आपने रेवेन्यू मान लिया है, तो उसको क्या करेंगे, आप कैपिटल मानेंगे और प्लस कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन निकालना है। 10% का डेप्रिसिएशन है तो ईच एंड एवरी ईयर में लगेगा और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर्स
2018 एंड 19 2 ईयर्स का प्रॉफिट है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूड हो गया है 1000 एंड 2000 से। 2018 का और 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 1000 और 2000 से। तो ओवर वैल्यूड मैंने क्या बताया था, अगर ओवर वैल्यूड है तो करंट ईयर में माइनस करेंगे और अपकमिंग ईयर में उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर है आपका टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, और साथ साथ क्या करना है 5000 की एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट को चार्ज करना है। देखिए एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करनी है तो चाहे तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप लास्ट में 5000 माइनस कर सकते हैं, और चाहे तो आप स्टार्टिंग से 5000 को माइनस कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका चलिए, तो उसमें गुडविल को कैलकुलेट करना आपको। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, क्लास में भी बताया था कि जब भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो उसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सेकंड क्या करते हैं, उनको वेट असाइन करते हैं। वेट असाइन करने के बाद थर्ड प्रोसेस में क्या आता है आपका, आपको वो निकालना पड़ता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट जब आ जाता है तो इसके बाद गुडविल का फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। जब नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे ईयर लिख रहे हैं, कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 4 का दिया है, लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे। कॉलम एक ईयर का बना लेते हैं, ईयर में 2017, 2018, 2019 और 2020, ओके। ये आपके ईयर्स हो गए। अब चलिए दूसरा एक कॉलम बना लेते हैं प्रॉफिट का, कितना कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। 2017 में प्रॉफिट दिया आपका 25,000, 2018 में दिया है 27,000, इसमें दिया है 46,900, इसमें दिया है 53,810, ये प्रॉफिट दिया। वेट असाइन करने के लिए बोला, वैसे भी आपको फॉर्मूला पता है कि रिसेंट ईयर को वेट ज्यादा देते हैं और कम रिसेंट ईयर को वेट कम देते हैं। तो वेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे वेट लिख लेते हैं। इसको वेट 1 दिया गया है, इसको 2 दिया गया है, इसको 3, चलिए वेट को भी बाद में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ये प्रॉफिट हो गया। अब आपको क्या करना, आपको निकालना नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो एडजस्टमेंट दी हैं उन सभी एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहली एडजस्टमेंट है फर्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 कौन सा आएगा, ये ईयर्स जो भी हैं वो मार्च 31 पे हैं, मार्च 31 पे हैं। चलिए 1 अप्रैल 2017 कब आएगा, मार्च 31, 2018 वाला जो ईयर है ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 से। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के मार्च 31, 2018 तक की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेकर के मार्च 31, 2018 तक के बीच में जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सभी इस ईयर में ट्रीट की जाएंगी। तो क्या लिखा है, 2017 के 1 अप्रैल को एक मेजर प्लांट था, एक प्लांट क्या होती है, एसेट्स होती है, उसको आपने रिवेन्यू मान लिया है, जबकि वो है क्या, वो है कैपिटल नेचर की, ठीक है। देखिए मेजर प्लांट है, देखिए रिपेयरिंग आपका एक्सपेंसेस होता है, रिवेन्यू नेचर का होता है, बट किसी एसेट पे कर अगर मेजर पार्ट है वो, तो आपका वो क्या माना जाएगा, एसेट माना जाएगा। और एसेट पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं आपके कैपिटल नेचर के। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमने क्या बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, वापस प्लस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को वापस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 10,000, ओके 10,000 प्लस हो गया। चलिए इसके बाद उसी में साथ साथ दिया है कि 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। जब डेप्रिसिएशन निकालना तो आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद होगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, यही होता है। जो एसेट की कॉस्ट है उसको रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, 10,000 की वैल्यू है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ में, 0 0 कट जाएंगे तो आपका जाएगा 1000। तो डेप्रिसिएशन क्या आ गया, 1000। अब डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आपका कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, आपने डेप्रिसिएशन को क्या किया था, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम से उसको माइनस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 1000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे 1000 को माइनस कर देंगे। ओके, चलिए अब आपका पता है आपको कि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से अब मान लीजिए जब एक साल में आपने डेप्रिसिएशन निकाल दिया है, तो जब अगले साल आएंगे तो अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन की थ्योरी क्या होती है? परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। परमानेंट डिक्रीज होगी, नॉट ओनली फॉर 1 ईयर। तो जब इस ईयर में डिक्रीज हुई तो इस ईयर में भी डिक्रीज होगी, बट इस ईयर में डिक्रीज तो होगी, पर इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से जब डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो एसेट की वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर देंगे, फिर वैल्यू कितनी आएगी 9000। अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा कितने पे निकलेगा 9000 पे। जब 9000 पर डेप्रिसिएशन 10% निकालेंगे आप तो कितना आएगा 900। तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 900, इसको भी माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए उसको यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब जब इस साल में लगा तो इस ईयर में भी लगेगा। इस ईयर में जब डेप्रिसिएशन निकलेगा तो आपकी एसेट की वैल्यू कितनी बची थी 9000 रह गई थी। 9000 में से आपने 900 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब एसेट कितनी बची आपकी 8100 की, तो 8100 की वैल्यू बची है। तो अब जो इस ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा वो 8100 पे लगेगा 10%, तो आपका आ जाएगा 810 रुपीज। तो इस ईयर में लगेगा 810 का डेप्रिसिएशन। वो आपको पता है डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, लॉसेज होते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का तरीका देखिए, पहले आपका 10,000 की वैल्यू थी, उस पर 10% निकाला तो 1000 आया। जब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या करते हैं, एसेट्स की वैल्यू में माइनस क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को, फिर जो वैल्यू आएगी इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, फिर बुक वैल्यू का निकालेंगे 10% तो 900 आ गया, फिर 900 माइनस करके फिर दोबारा जो वैल्यू आएगी उस पर फिर नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका डेप्रिसिएशन का हो गया और मेजर प्लांट का भी हो गया। तो याद रखिएगा, कोई भी एसेट का एक्सपेंडिचर है तो आपका कैपिटल नेचर का होता है और उसको वापस प्लस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 ओवर वैल्यूड। 2018 और 2019 इन 2 ईयर्स में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है। हमने क्या बताया था, पहले एक ले लेते हैं, 2018 में ओवर वैल्यूड हुआ 1000 रुपए से। तो मैंने क्या बताया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है तो करंट ईयर में उसको माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस करेंगे। यही बताया था, करंट ईयर में माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस करेंगे। तो यही करेंगे, 2018 में 1000 का ओवर वैल्यूड है तो यहाँ पे 1000 का माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में उसी 1000 को क्या करेंगे वापस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। सेम अब दिया 2019 के लिए, 2019 में कितना ओवर वैल्यूड हुआ है 2000 रुपए हुआ है। जब 2019 अब उसके लिए क्या हो जाएगा करंट ईयर हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट ईयर में 2000 रुपए माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको वापस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तो याद रखिएगा कि अगर ओवर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक तो करंट ईयर में माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो वही चीज हमने किया, पहले 2018 का ओवर वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद दोबारा 2019 का ओवर वैल्यू का ट्रीटमेंट कर देंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद क्या दिया था, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस कितना है 5000। मतलब जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जो मैनेजमेंट की कॉस्ट आ रही है वो 5000 एनुअली आ रही है। जब 5000 एनुअली आ रही है तो हम क्यों ना ऐसा करें, कॉस्ट है ना, तो अगर कॉस्ट होता है तो कॉस्ट से हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट मतलब क्या, खर्चा है, लागत है, तो जब हमारा खर्चा है तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, एनुअली है तो ईच एंड एवरी ईयर में डिडक्ट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 5000 यहाँ से माइनस कर देंगे, 5000 यहाँ से माइनस कर देंगे, 5000 यहाँ से माइनस कर देंगे और 5000 यहाँ से माइनस कर देंगे, इन सब से माइनस कर देंगे। इसके बाद इन सब का टोटल निकाल लेंगे, ये जो टोटल आएगा उसी को बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। देख लेते हैं, 25 में 5 के कितना आएगा 20000, इसको करेंगे तो 27 में 10 कितना होता है 37, 37 में 1 1 2 और 5 कितना 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 30,000 आएगा। इसको करेंगे तो आपका इसका कितना आएगा 1000, ये प्लस का है तो कट जाएगा 1000, 1 और 5 कितना 6000, 6000 माइनस जाएगा 900 भी माइनस चला जाएगा तो कितना जाएगा 40,000 हो जाएगा। इसमें करेंगे 53 प्लस 2 है तो ये 55 हो जाएगा, 55 में 800 चला गया, 800 ये खत्म हो जाएगा,
55,000 रहेगा, 55,005 दिया तो कितना आ जाएगा 50,000, ये आ गया। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो हमने दूसरा मेथड क्या बताया था, स्टेप वेट असाइन करना है, तो वेट असाइन कर देंगे। जब वेट असाइन करेंगे तो वेट यहाँ पे लिख दीजिए वेट। जब वेट असाइन करना तो अब लिख लीजिए 17 को 1 दिया था, 18 को 2 दिया था, 19 को 3 दिया था और 20 को 4 दिया था। वेट असाइन कर दिया तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एनपी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। तो आप निकाल लीजिए 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20,000, 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा। 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1,20,000, इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 लाख, ये आ गया आपका। देखिए ये आपके वेट हैं, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, इनको आप चाहे तो ऐसे लाइन कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ये आपके वेट हैं, ठीक है, और ये आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब जब वेटेड प्रॉफिट आ गया है तो अब आपको पता है कि ऊपर की चीजों को हम यहाँ पे रफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इनको रफ कर दे रहे हैं। जब हमारे पास वेटेड प्रॉफिट मिल चुका तो अब हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट ये दिया हुआ है, ये दिया है वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर लेना है, तो इसका पूरा टोटल करेंगे तो 20 और प्लस 60 कितना होता है 80,000, 80,000 और 1,20,000 2 लाख और 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 लाख। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आपका जाएगा 4 लाख अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट मतलब वेट का टोटल, वेट कहाँ है ये दिया है, वेट का टोटल करेंगे 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 4 10, तो 10 से इसको नीचे कर देंगे। अब जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है आपका 40,000, तो ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 40,000। थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप था नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, सेकंड स्टेप था असाइन वेट, वेट असाइन कर दिया, थर्ड स्टेप था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज निकाल लेते हैं। चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया आपका 40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था क्वेश्चन में 3 इयर्स, वो ऊपर लिख लिया था हमने पहले ही, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000, तो ये आपकी हो गई फाइनल गुडविल। गुडविल कितनी आ गई 1,20,000। तो देखिए क्वेश्चंस को आप कभी भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप्स जो है जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे रहिए। अगर पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, फिर आपका है वेट असाइन करना, वेट असाइन कीजिए, फिर आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो निकालिए और फिर आप गुडविल का फॉर्मूला लगाइए। कोई भी आपको क्वेश्चन किसी तरीके का क्वेश्चन है, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड को चाहे वेटेड एवरेज का मेथड हो, उसमें आपको नॉर्मल प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना ही होगा, और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों में सेम तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, अबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। ओवर वैल्यूएशन का आपको बता दिया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर में माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस करेंगे। अगर अंडर वैल्यूएशन है तो करंट ईयर में प्लस करेंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, इस तरीके आपके जो क्वेश्चंस दिए होंगे ओवर वैल्यूएशन वगैरह के आप कीजिएगा, बाकी हम होमवर्क वगैरह क्वेश्चन दे देंगे आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है।